आज बात करते हैं बाली की। जगह सही चूज करी तूने, क्यों करी वैसे? बाली वहाँ पे स्पॉन्सर्स मिल गए थे, होटल फ्री मिल गया। स्पॉन्सर्स तो मैंने बाद में डिसाइड किया था। मैंने लास्ट जब थाईलैंड जाना था ना, मैंने तभी डिसाइड किया था कि मुझे उस टाइम बाली जाना है। पर पता नहीं एकदम से कहाँ से थाईलैंड, मेरे दिमाग कंफ्यूज रहती हूँ ना मैं। तो मैंने सोचा चलो अभी थाईलैंड जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का बाली जाऊंगी। जैसे अभी मैंने डिसाइड किया मुझे नेक्स्ट ईयर साउथ कोरिया जाना ही है, अब कहीं इधर उधर नहीं ध्यान भटकाना। तो बाली फिर क्या हुआ, उसके बाद एकदम से इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस होने लग गया। और वो जगह मतलब पता है ऐसी है कि इंस्टाग्राम की जो पिक्चर्स है ना वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। वो सामने से इतना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे आपको सब इतने सुंदर सुंदर बीचेस हैं उधर पे। और ऐसा नहीं कि हर जगह बहुत अच्छे बीचेस है, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, उधर पे इतना अच्छे नहीं है। लेकिन जहाँ पे जैसे उलुवातू है, आपका नूसा पेनिडा आइलैंड है, उधर पे बहुत सुंदर सुंदर बिल्कुल ब्लू कलर के बीचेस हैं। तो शुरुआत से एक बार डिस्कस करते हैं, तुम सबसे पहले कहाँ लैंड हुए? हम लोग पहले जहाँ आए थे वो सेमिनायक है, जो कि एयरपोर्ट से आपको लगेंगे 25-30 मिनट्स, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो उससे वो बेटर है कि आप ऐसी जगह पे रुको, क्योंकि थके भी होते तो सही होता है। फिर वहाँ आपने कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग करनी तो उधर कर लिया। वहाँ पे वाइब कैसी है? मतलब वहाँ पे तुम रुके थे 1-2 दिन? हम लोग मेरे ख्याल से एक दो दिन रुके थे, सिर्फ 2 नाइट्स। वो सिटी वाइब सिटी है? वाला है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे क्या होटल था या बीएनबी या फिर कॉटेजेस थे? कहाँ हमारा पे? विला था। अच्छा, विला ही कर रखा था। विला मिल जाते हैं वहाँ? हाँ, विलास बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर। स्पॉन्सर्ड था वो? हाँ, वो स्पॉन्सर वाला विला अच्छा, ये स्पॉन्सर। भी कोई इन्फ्लुएंसर देख रहा हो तो कैसे रीच आउट करना है, क्विकली बता दे कैसे करते हैं? मेल पे, या फिर आप उनको डायरेक्ट उनका डीएम कर सकते हो। उनको प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो कर देते हैं इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे। हाँ पर अगर आपकी ट्रैवलर की प्रोफाइल होगी तो ज्यादा चांस होगा मिलने के। वरना नहीं मिलता। ब्यूटी का भी है, अगर किसी का कोई ब्यूटी की फील्ड में है, फैशन की फील्ड में, तो उनका मुश्किल है, क्योंकि वो आपसे ना वो भी मांगते हैं, इनसाइट्स मांगते हैं। और आपने कौन से पहले होटल्स के साथ डील कर रखा है, किन की रील्स वगैरह बनाई हुई है, क्योंकि उनको इंस्टा से रिलेटेड होता है, उनको यूट्यूब से कोई मतलब नहीं होता कि उसमें क्या है आपका, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो तुम वहाँ रुके 2 दिन। वो सिटी मान ले फुकेट की तरह, मान ले तू फुकेट हाँ में हाँ हाँ, ऐसा बोल कि रिवर भी है, सिटी भी है और बीचेस भी है। हाँ बीचेस। सेमिनाई के बीचेस इतने ऑनेस्टली इतने अच्छे नहीं लगे मेरे को। ठीक है, फिर तुम नेक्स्ट जगह गए? फिर हम लोग उसके बाद गए थे मुंडुक। मुंडुक है, हिली एरिया है, वहाँ से है 2 घंटा आपको लगेगा जा, अगर आप टाइमली निकलोगे। क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग कभी भी जा रहे हो ना, तो ये रखना कि मेरे को सुबह ही निकलना है, क्योंकि 10 बजे वहाँ पे, 7 बजे ही सब कुछ खुल जाता है उधर पे, शॉप्स वगैरह भी। क्योंकि वहाँ पे ना दिन छोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो 7 बजे रात हो जाती है और सुबह से मतलब 7 o'clock वहाँ पे सारे कैफेस खुल जाते हैं और लोग मस्त वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो वो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए आपको अगर कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप सुबह ही जाओ, वो बेस्ट है। और वहाँ लगता है 2 घंटा, 2-2 घंटे की दूरी पे है सारी जगह। तो हम लोग मुंडुक गए थे। मुंडुक नॉर्थ बाली में पड़ता है। तुम फ्लाइट से ही गए थे या तुमने स्कूटी वगैरह? नहीं, हम लोग ने ग्रैब करी थी। जैसे यहाँ ऊबर होता है, वहाँ पे ग्रैब होती है। कितने की पड़ी थी? इंडियन रुपीज में कितना होगा? इंडिया के 3,000 और वहाँ के 7 लाख। अरे बाप रे। ये करेंसी तो बहुत कंफ्यूजिंग होगी फिर, है ना? जो करेंसी है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब मेरे को तो वैसे मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा खराब रहता है, और वो लाख में करना पड़ रहा था। तो मैं हर थोड़ी देर में इससे पूछ रही थी कि इसका पता क्या है, क्योंकि मैं वहाँ से खरीद रही थी ना। वियतनाम की भी ऐसी थी, 5 लाख 7 तो लाख। बहुत ही, हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उनको भी नहीं आप पूछ सकते, उनको तो और नहीं पता होता। वो तो और लूट ही ना ले। हाँ, वो डॉलर्स का बताएंगे, वो अपने करेंसी का जानते थे। तो ग्रैब के इतने, लेकिन ग्रैब के सही है चार्जेस। अगर आप नॉर्मल भी वहाँ पे बाइक भी कर सकते हो ग्रैब से, जैसे हमारे वहाँ है ना ऊबर बाइक और ये सब, उधर पे भी है अवेलेबल। ओके, बाइक टैक्सी। हाँ, क्योंकि हम लोग 2 लोग थे तो हम तो बाइक नहीं कर सकते ना, तो सिंगल जो भी वहाँ जाता है ना वो बाइक ही करते हैं। मुंडुक कैसा था? मुंडुक बहुत सुंदर है। मुंडुक तुम, पहाड़ है ना जैसे, वो पूरा पहाड़, और इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा। और ठंड बहुत थी वहाँ पे, ठंड थी। तो हमको रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमने सोचा था गर्मी के उसमें जा रहे तो कहाँ इतनी ठंड होगी। फिर वहाँ हमने दुकानें ढूंढी सबसे पहले तो पहनने के लिए, ऐसे ऐसे काँप रहे थे उधर पे, इतनी ठंड थी। और रात को टेम्परेचर 18 डिग्री जा रहा था उधर पे। यहाँ से हम लोग इतनी गर्मी से गए थे उधर पे, तो अच्छा तो था, लेकिन उधर के हिसाब से हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो मुंडुक अगर आप जाओगे ना, अगर वहाँ का प्लान करता है कोई भी, तो उधर के लिए थोड़े से गर्म कपड़े रखना ज़रूरी है। और क्या क्या कर सकते हो आप मुंडुक में, क्या क्या करा? सबसे मेन चीज़, अगर आप मुंडुक जाओगे तो एक सेकुम्पुल वाटरफॉल है। वो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और पहला वाटरफॉल था मेरा बाली का। और मेरे को ये था कि मुझे ये देखना ही है कैसे भी। इंस्टाग्राम पे फेमस है ये? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं पता। इंस्टाग्राम पे तो वो एक स्विंग है, मैं बताऊंगी आगे, वो देखा था मैंने। फिर मेरे को बाली का नूसा पेनिडा इंस्टाग्राम पे देखा, लेकिन सेकुम्पुल नहीं था इतना।
फिर मैंने पूरा, जब मैं आइटिनरी बना रही थी तब मैंने देखा कि इंडोनेशिया के ना वाटरफॉल्स बहुत फेमस है और बाली के तो बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जब उसमें देखा तो फर्स्ट नंबर पे सेकुम्पुल वाटरफॉल आया था जो कि मुंडुक में था, और कम से कम 100 मीटर से भी उसकी हाइट बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा, इतना लंबा है वो, इतना ह्यूज लगता है ना, मतलब जब आप सामने से देखते हो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कभी इतना बड़ा वाटरफॉल देखा ही नहीं है लाइफ में। और वहाँ पहुँचने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। पहले तो हम लोग सुबह निकले, 5 बजे मैं उठी, क्योंकि वहाँ पे भी ना वो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि अवॉइड करने के लिए भीड़, मेरे को ये था कि नहीं मेरे को अकेला वहाँ पे देखना है अच्छे से, तो मेरे को ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। तो हम लोग 5 बजे उठे, उसके बाद हमने अपने स्कूटी में गए, स्कूटी से हमें लगा 1 घंटा पहुँचने में। 1 घंटा पहुँचे, फिर वहाँ पे आपको हर वाटरफॉल में आपको कुछ ना कुछ आपको फ़ीस देनी होती है, वहाँ पे जो एंट्री फ़ीस होता है, टिकट होती है, ठीक है। एंट्री टिकट दी, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही होते हैं मेरे ख्याल से, इतने ज़्यादा नहीं होते, 250 रुपीज़, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ इतना होता है। फिर उसके बाद ट्रैकिंग होती है उधर पे, ट्रैकिंग भी आपकी 45 मिनट्स की होगी कम से, नीचे जाते हो तो कम टाइम लगेगा, प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई है सेकुम्पुल के लिए, लेकिन जब आप ऊपर वापस आते हो ना तब आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो प्रॉपर कहते हैं ना, मतलब फास्टेड कार्डियो करते हैं, वही हो रहा था हमारा इतने टाइम से, तो लेकिन वो वर्थ था जाना। और फिर जब हमने, बहुत ही सुंदर था, वही तो मैं बता रही हूँ। एक तो सुबह सुबह मतलब ऐसा माहौल होता है ना, क्योंकि सनराइज और सनसेट होता है ना, वो आप जब देखते हो ना सामने से, तो वो एक अलग अलग चीज़ होती है। मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी और क्लबिंग में ना वो मज़ा नहीं है इतना, जो आपको ये चीज़ें देखने में लगता है। फिर उसके बाद आप जब वाटरफॉल देखते हो और जब वो आपके ऊपर उसके पानी की वो बूंदें पड़ती है ना, क्योंकि आप वो इतना ह्यूज है, आप उस तरफ नहीं जा सकते एकदम नीचे, बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा पानी से भी डर लगता है, तो मैं बिल्कुल वाटरफॉल के वहाँ नहीं गई। लेकिन वाटरफॉल के इतने डिस्टेंस पे खड़ी थी मैं, उसके बाद भी उसके पूरे पानी का मतलब मेरे मुंह पे आ रहा था सारा, कैमरा पूरा गीला, सब कुछ गीला हो गया था उधर पे, लेकिन वो वर्थ था वो ट्रिप। तो मतलब अगर आप लोग जा रहे हो वहाँ मुंडुक अगर जा रहे हो, बाली भी अगर जा रहे हो, तो सेगुम्पुल वाटरफॉल ज़रूर जाना। तो वहाँ पे जब तुम गए थे, तुम अभी जून में तो गए थे, तो वहाँ पे इंडियंस थे इतने कम कम लोग थे? इंडियंस ना ट्रैकिंग की जगह पे नहीं आते, इंडियंस को आराम करना पसंद है, पता नहीं उठते ही नहीं है। इवन मेरे को बीच में जब हम लोग गए थे तो 10-12 दिन हो गए थे हमको, तो मैंने वहाँ बहुत वाटरफॉल्स ढूंढ रखे थे, तो हमें 2 इंडियन कपल मिल गया, वो देखे ना भगवान। तो उन लोगों को मैंने बोलते कि क्या करने वाले हो आप ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा मैं तो कल वाटरफॉल जा रही हूँ देखने के लिए, 2 वाटरफॉल निकाल रखे थे मैंने। तो कह रहे हम भी करेंगे। मैंने कहा कर लोगे आप ट्रैकिंग? मुझे लग नहीं रहा था उनको देख के कि ट्रैक कर पाए। वहाँ हर वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग करनी ही पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं पहुँच सकते आप, अंदर अंदर होते हैं ना, क्योंकि बस। लेकिन ये है कि रास्ते बने हुए हैं अच्छे से प्रॉपर। कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? किलोमीटर हिसाब मत पूछ, इससे इसको नहीं पता रहता। 40 मिनट चलना पड़ता है। हाँ टाइम पता है मुझे इतना। हाँ मेरे मतलब रोज के मेरे 12,000 स्टेप्स पूरे हो रहे थे, ये हो रहा था, ठीक है। अब उस हिसाब से लगा लो तुम लोग अपना। हाँ मैं तो वो नहीं लगा सकती दिमाग। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुंचे दोनों हस्बैंड वाइफ की हालत खराब हो गई उधर पे, और जब वो सबसे ईजी था वाला। फिर उसके बाद मतलब वही है कि इंडियंस ना एक्सप्लोर करने से ना थोड़ा उनको वो होता है, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। कौन सुबह उठे, मेरे को भी होता था वो चीज़, लेकिन जब स्कूटी में इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, वो नींद खुली जाती थोड़ी देर में। वो थोड़ी देर का होता है कि यार आलस हटाओ, चल उठ 5 बजे तो उठिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। हम तो 5 बजे सो रहे हैं। हाँ वही, लेकिन फिर वो तब करोगे ना अगर मान लो तुमने रात को पार्टी नहीं करी है, तभी पॉसिबल है, तभी तुम उठ पाओगे फिर एक्सप्लोर प्लान करके। हाँ है ना, अगर आप वहाँ जाके भी सिर्फ पार्टी ऐसा नहीं कि उधर पार्टी मत करो, अच्छी जगह। मैंने भी एंड में किया था, लेकिन मुझे पहले ये चीजें ज्यादा देखनी थी। ठीक है, मुंडुक में एक तो ये वाटरफॉल हो गई, और क्या क्या था? और एक वहाँ पे है हंडारा गेट। हंडारा गेट क्या है, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस कर रखा है, पर वो कुछ भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल यहाँ से जा रहे हो, ऐसा ही एक रोड सा है, ठीक है। वहाँ पे एक बड़ा सा गेट है, उसको ऐसे ही फेमस कर दिया लोग। वहाँ पिक्चर्स अच्छी आती हैं बस। तो वो मैं कैंसिल करने वाली थी, वो मैं इसलिए चली गई क्योंकि मेरे रास्ते के बीच में पड़ रहा, तो मैंने कहा चल ही लेते थे, फोटो खिंचाई लेते हैं। हाँ। और ऊपर से मेन चीज था वहाँ पे, आपको अगर आप 10 बजे पहुंच रहे हो ना, तो आपको 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा फोटो के लिए। फोटो के लिए। और लोग करते भी हैं। मतलब वो मुझे सबसे यूजलेस लगता है। अगर कोई देख रहा है ना, तो बिल्कुल, अगर आपको जाना ही है तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग जाओ, वहाँ पे एक वही बेस्ट चीज़ है। और हम लोग वहाँ पहुँचे थे, हम लोगों ने सेकुम्पुल से पहले कर लिया था। फोटो के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? वहाँ पे भी टिकट है।
टिकट हर जगह है वाटरफॉल, उधर पे गिट वाटरफॉल भी है, वो भी बहुत सुंदर है, उसके लिए भी बहुत ट्रैकिंग करी थी। और खाना वाना इंडियन मिल जाता था वहाँ पे मुंडुक में? मुंडुक में नहीं मिला। तू तो वेजिटेरियन है। हाँ, क्या दोनों ही वेजिटेरियन हो? क्या 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 खाया तुमने? कुछ उनकी ना उनकी ही डिश थी जिसमें मैं पूछ के खा रही थी कि वेजिटेरियन है कि नहीं है। तो वो राइस था और उन्होंने करी सी बनाई हुई थी, पानी पानी टाइप की करी थी और उसमें सब्जियां थी, बस ये खाया। मुंडुक में नहीं था बिल्कुल भी ऑप्शन उसका, इंडियन फूड का।